नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ पिछले 2-3 हफ्तों में भारत के विदेश नीति में जो इवेंट्स हुए हैं एक के बाद एक, ये देखकर एक बात बोलनी पड़ेगी कि इंडिया ही है जो इतने सारे कंट्रीज के साथ एंगेज कर सकता है और बिना रिलेशन खराब किए। आपको पता होगा हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ये गए हैं यूके में। 2 दशकों में पहली बार हमारे रक्षा मंत्री गए हैं यूके में। और उसके बाद पीएम मोदी साहब को कॉल आया पुतिन का, वो कह रहे हैं इलेक्शन के लिए गुड लक। और उसके अलावा इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं, आप कह सकते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी एंथोनी ब्लिंकन के बाद दुनिया के सेकंड मोस्ट पॉपुलर विदेश मंत्री होंगे। जयशंकर साहब को मीडिया बहुत पसंद करती है। आज के टाइम ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर विदेश मंत्री हैं। और एस जयशंकर साहब आज के समय गए डायरेक्ट ईरान में। और ये कमाल है जिस तरह से हम एंगेज कर रहे हैं, यूएस के साथ भी बातचीत हो रही है, वेरियस इशू को लेकर इजराइल के साथ भी हम एंगेज कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि अदानी डिफेंस और इजराइल की कंपनी मिलकर इंडिया में ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जो इंडिया की विदेश नीति है ना, यह आप कह सकते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट है कि हमें किसी की तरफ खड़ा नहीं होना है, हमें किसी के झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है, बस हमें हर कंट्री का उसका बेस्ट चाहिए। और ईरान में जब रिसेंटली जयशंकर साहब गए तो मेन इशू यहाँ पर रेड सी में जो हो रहा है, रेड सी के आसपास जिस तरीके से हूथी रिबेल्स अटैक कर रहे हैं शिप को, इंडियन शिप में भी अटैक कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी कि एक इंडियन बाउंड शिप पर अटैक हुआ है। और आपको पता होगा जब इंडियन बाउंड शिप पर अटैक हुआ था उसके बाद हमारे जो रक्षा मंत्री है, जो रेड सी में हलचल हो रही है, इंडिया उसका जवाब देगा। जिसने भी इंडिया बाउंड शिप पर अटैक किया है उसको हम ढूंढ कर निकालेंगे, ऐसा राजनाथ सिंह ने एक स्पीच में बोला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जयशंकर साहब के लिए कि वो ईरान के धरती पर खड़े होकर ईरान को डायरेक्ट बोले कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी शिप्स पे अटैक हो। इंडिया ने ये बात कैटेगोरिकली ईरान को बता दी है। और ऐसा नहीं है कि हम बोलकर आ गए हैं, ईरान के साथ हमारी कोलैबोरेशन है। हम चाहेंगे ईरान के साथ मिलकर रीजन को और सिक्योर करें। और जयशंकर साहब ने मेन बात ये कही है कि ईरान के साथ जो हमारे रिलेशन है ना, उसका सेंटर पॉइंट है चाबहार पोर्ट। और ईरान को एक कल्चरल गिफ्ट के रूप में इंडिया ने ये कहा है कि आपकी जो भाषा है फारसी, और आप सभी को पता होगा ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है। और हो सकता है आपको ये भी सुनने को मिला हो कि फारसी भाषा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भाषा है। तो फारसी को बहुत ही जल्द जो इंडिया की 9 क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें शामिल कर दिया जाएगा। और ईरान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। इंडिया कल्चरली ईरान से बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कंट्रीज़ है। तो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में ईरान के लैंग्वेज को शामिल करना एक बहुत अच्छा गेस्चर है बाय इंडिया। तो डिस्कस करते हैं हुआ क्या है। बट सबसे पहले जयशंकर साहब ने एक वीडियो रिलीज़ करी है इनके ईरान विजिट को लेकर। कुछ मिनट्स की ये वीडियो है, मैं चाहूँगा आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस विजिट में हुआ क्या क्या है। वीडियो देखकर हो सकता है आपके मन में एक सवाल आया हो कि जयशंकर साहब क्या ईरान के प्रेसिडेंट से नहीं मिले। तो यहाँ ऐसा नहीं है, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनसे जयशंकर साहब बिल्कुल मिले हैं। और जयशंकर साहब का एक स्टैचर आज के समय ऐसा है कि जिस कंट्री में ये जाते हैं ना, वहाँ के विदेश मंत्री के अलावा वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो इनसे अलग से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब ये रशिया में गए थे, आपने देखा होगा कि पुतिन प्रोटोकॉल तोड़कर इनसे डायरेक्ट एक मीटिंग करने को बैठ गए थे। और ये रेयर है, होता है, विदेश मंत्री से प्रेसिडेंट मिलते नहीं है। और यहाँ पर देखिए इंडिया का मेन इशू था हूथी रिबेल्स का, जो रेड सी में अटैक कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हूथी रिबेल्स, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो यमन में है, इससे ईरान का क्या लेना देना है। देखो रेबेल, जो हूथी रिबेल है ये ईरान से अलग है। बट ये लोग कंटिन्यू जैसे रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी में लगातार अटैक कर रहे हैं और कियोस्क मचा रहे हैं एक तरह से, कि जो दुनिया का जब तक नुकसान नहीं होगा ना तब तक दुनिया की नज़र जाएगी नहीं गाज़ा पर। ऐसा हूथी रेबल्स का सोचना है। तो इसीलिए वो लोग कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं। तो प्रेशर में आके ऐसा उनको लग रहा है कि कंट्रीज प्रेशर में आके इजराइल को कहेगी कि ठीक है आप अभी बस कीजिए, अपना जो वॉर है उसको स्टॉप कीजिए।
मगर यहाँ पे रियलिटी यह है कि हौथी रेबल ये सब अपने दम पर नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली यूएस मिलिट्री ने बड़े स्केल पे वेपन सीज किया है, दुनिया के सामने इनको रखा है और ये कह दिया है कि देखिए ये ईरान के मिसाइल्स के पार्ट है, जो मिसाइल आज के समय हौथी रेबल लॉन्च कर रहा है। अरेबियन सी या और जगह ये ईरान इनको सप्लाई कर रहा है और ईरान ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा है हौथी रेबल्स को। नाउ ये बात सबको पता है कि ईरान एक बड़ा सपोर्टर है हौथी रेबल का, मगर मिलिट्रीली क्या ईरान सपोर्ट कर रहा है हौथी रेबल्स को, इनको मिसाइल दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा आरोप है यूएसए का। डिपेंड करता है आपकी बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा, चलो ठीक है ईरान और यूएसए के बीच में रिलेशन खराब है इसराइल की वजह से, ये पूरी दुनिया को पता है। तो ये जो यमन के हौथी रेबल है ये अमेरिकन या इसराइल शिप को अटैक करे, ये इंडियन शिप को क्यों अटैक कर रहे हैं? तो देखो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, ईरान इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा है और ना ही हौथी रेबल इंडिया को टारगेट कर रहा है। ये लोग अटैक वेस्ट को ही कर रहे हैं डायरेक्ट, बट ऑब्वियसली आप मिसाइल लॉन्च करते हैं काफ़ी बार गलत शिप को भी लग जाती है, तो इस वजह से जो इंडिया बाउंड शिप है उस पर एक मिसाइल आके लग गया था। तो इंडिया ने ऑब्वियसली ईरान को कैटेगोरिकली ये कहा है कि चलो ठीक है तुम्हारी नीति में नहीं है हम पर अटैक करना, बट अब नीति में आप ये बात ऐड करो, विदेश नीति में प्रॉपरली तुम हौथी रेबल को बताओगे और ये इंश्योर करोगे कि इंडियन शिप पे कोई भी अटैक नहीं होगा। तो इंडिया का डायरेक्ट मैसेज ईरान को ये है कि जो सिचुएशन बनाई जा रही है या इससे किसी को भला नहीं होगा, इससे सबका नुकसान होगा इंक्लूडिंग ईरान। जो सब हम बात कर रहे हैं उसमें ईरान भी आता है। तो देखिए ईरान की बहुत सारी उम्मीद है इंडिया को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं ईरान चाहता है कि चाबहार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हम डेवलप करें और ईरान के तरफ से कई बार प्रपोजल आ चुका है कि जो इंडिया की जो आईपीएल टीम है वो यहाँ पर आके मैच खेले और ईरान में क्रिकेट प्रमोट करे। बट जो ईरान की पॉपुलेशन है वो क्रिकेट को लेकर इतनी अवेयर नहीं है और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कल्चरल ट्रस्ट का कि चाबहार में जो मिनिस्टर है वो इस बात से अवेयर है कि इंडिया की क्रिकेट टीम जहाँ खेलती है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप होती है। इंडिया ने देखिए अपनी तरफ से एक काम ये किया है कि जो ईरान की भाषा है फारसी, उसे वन ऑफ द 9 क्लासिक लैंग्वेज है इंडिया की, उनमें ऐड कर लिया है। और ये 9 लैंग्वेज वाला सिस्टम कोई बहुत पुराना सिस्टम नहीं है, ये 2004 में मतलब बनी थी। तमिल थी पहली हमारी क्लासिक लैंग्वेज, बाद में संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम इन सबको भी ऐड किया गया। उसके बाद पहली पर्शियन वेरियस और लैंग्वेज को भी ऐड किया गया और अब फारसी को भी ऐड किया जा रहा है। और इन सब के अलावा कई मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया और ईरान एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं चाबहार पोर्ट को डेवलपमेंट के लेकर, मगर इसके बारे में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी सामने नहीं आया है, तो इसीलिए मैं कोई यहाँ पे खास कमेंट नहीं करूँगा। बट मुझे लग रहा है चाबहार पोर्ट को आने वाले समय में बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, उस टाइम मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। जो भी रहेगा आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।